हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने स्टडी चैनल के इंडियन जियोग्राफी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन इंडियन जियोग्राफी की क्लास में जो पिछला एक क्लास में अपन जो पढ़ा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपना आज का टॉपिक रहेगा उत्तर का पर्वतीय भाग। अपन भारत के जो उत्तर दिशा में पर्वतीय भाग है जिसको अपन हिमालय कहते हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे कि हिमालय कितने प्रकार का है और किस किस पर्वत श्रेणी में बंटा हुआ है, उस सब का अपन अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक अपना है उत्तर का पर्वतीय भाग। उसमें पहला अपना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहली है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणियाँ, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर पर्वत श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अपन काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। अपना आज का यही टॉपिक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। इसको अपन अलग से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अपन ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं कि ये भारत का मैप है। भारत के मैप के अंदर जो जम्मू कश्मीर का ऊपरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये पूरा ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सबसे ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है काराकोरम। 2 नंबर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है लद्दाख और जो 3 नंबर है उसका नाम है जास्कर। ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के समांतर है। जिस तरह को आपको इस मैप के अंदर दिखाई दे रही है उसी तरह ये आपस में समांतर है तीनों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। समांतर पर्वत श्रृंखलाएं। अब लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य एक जानी मानी सिटी है जिसका नाम है कश्मीर की लेह। आप उसे लेह की स्थिति कहाँ है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। और यहीं से एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। अब ट्रांस हिमालय की बात करें अपन, ये पूरा ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला ही ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 4500 से 5500 मीटर। ये ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है, पर्वतों की औसत ऊंचाई है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों को मिला करके जो औसत ऊंचाई है वो है 4500 से 5500 मीटर तक। अब अपन काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों का अलग से अध्ययन करेंगे। अब अपन सबसे पहला जो पर्वत श्रृंखला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला उसका अध्ययन करते हैं। ये मैप के अंदर सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊपर है जो तीनों में, वो है काराकोरम। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला की कौन सी है? उसका नाम है K2। इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये K2 का ही दूसरा नाम है। K2 के नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची तो हो गई, ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर, मतलब समथिंग 8.5 किलोमीटर। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका जो ये चोटी जो अपन जानते हैं कि POK पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें इसका भौगोलिक स्थिति, इसकी POK में इसकी भौगोलिक स्थिति है पाक अधिकृत कश्मीर। भौगोलिक स्थिति K2 गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब आप पूछोगे दूसरी तो होगी तो पहली कौन सी है? आप सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। सबसे ऊंची हो गई माउंट एवरेस्ट, 8848। इसको भी अपन पढ़ेंगे।
पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी गॉर्डन ऑस्टिन है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक बात इसमें ध्यान रखने लायक और है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की का क्या मतलब हुआ, और भारत में सबसे ऊंची चोटी का अध्ययन देखें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो गॉर्डन ऑस्टिन। किस लिए, ये है प्राकृतिक अधिकृत कश्मीर में स्थित, जो अपन प्राकृतिक पीओके को अपन भारत का हिस्सा तो मानते हैं, पर वर्तमान में भारत में नहीं है, अपन इसका अपना अधिकार इस पर नहीं है, इसलिए अपन मानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है पर भारत में स्थित नहीं है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, वो है कंचनजंगा। और जो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली हो गई माउंट एवरेस्ट। अब अपन काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित जो हिमनद है, जो इंपॉर्टेंट, उसका अपन अध्ययन करेंगे। हिमनद का मतलब क्या हुआ, ग्लेशियर, ग्लेशियर बर्फ के बने हुए पर्वत होते हैं, उसको अपन ग्लेशियर कहते हैं। और जो काराकोरम में स्थित जो इंपॉर्टेंट जो हिमनद है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सियाचिन है। सियाचिन के बारे में अपना अध्ययन करते हैं, और भी है 2-3, वैसे अपन देखें, एक नाम है साल्टोरो, बोल्टारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिमनद है, पर सबसे जो महत्वपूर्ण है भूगोल की स्थिति से वो है सियाचिन। सियाचिन के बारे में देखते हैं। सियाचिन ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद। और ये सियाचिन भारत का सबसे बड़ा होने के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सियाचिन हो गया। तो आप पूछोगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तो ये है, तो पहला कौन सा हुआ, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है वो है लैम्बर्ट फीचर। लैम्बर्ट फीचर ये है अंटार्कटिका में स्थित, अंटार्कटिका में स्थित लैम्बर्ट फीचर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद लैम्बर्ट फीचर, और दूसरा है सियाचिन जो भारत का सबसे बड़ा है। ये सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। अपन काराकोरम में एक पर्वत श्रृंखला है, कृष्णागिरी पर्वत, जिसको अपन एशिया की रीढ़ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एशिया की रीढ़। कृष्णागिरी पर्वत को, सियाचिन में एक घाटी है नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, यहां से नुब्रा नदी का उद्गम है। आपको पूछे नुब्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सियाचिन से, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। अब अपन जो उत्तर का पर्वतीय भाग है उसकी दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला, इसका नाम से अर्थ है, लद्दाख अर्थ क्या हुआ, लाख दर्रों का घर, लाख दर्रों का घर। और जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,788 मीटर। राकापोसी की ऊंचाई है जो 7,788 मीटर है, और ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी।
तीव्र ढलान वाली चोटी। तीव्र ढलान का मतलब क्या हुआ, ये माना पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो ढलान है वो एकदम से इस तरह विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी, जिसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर है। और जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है उसकी अनुमानित जो लंबाई है वो 390 किलोमीटर। अब अपन लद्दाख पठार के बारे में अध्ययन करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार। लद्दाख पठार पर कुछ घाटियां हैं, उसका अपन देखें नुब्रा घाटी, जहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। 2 नंबर है पुंगा घाटी, और एक है सेचर केप घाटी। ये प्रमुख घाटियाँ हैं जो लद्दाख पठार पर स्थित है। जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है जो एंथ्रेसाइट कोयला है। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला, उसके भंडार हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर। एंथ्रेसाइट कोयला जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 98% होती है। जो कार्बन होता है वो 98% होता है, इसलिए इसको सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला मानते हैं। अब अपन उत्तर के पर्वतीय भाग के जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसका अध्ययन करते हैं। ये जास्कर पर्वत श्रृंखला सबसे नीचे स्थित है। सबसे ऊपर काराकोरम लद्दाख और तीसरे नंबर पे है जास्कर पर्वत श्रृंखला, इसका अध्ययन करते हैं। जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत अपन देखें तो ये इसमें पर्वत श्रृंखला में जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास जम्मू कश्मीर, ये जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, ये जास्कर के अंतर्गत आता है। अब जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर कुछ झीलें हैं, शेषनाग और वेरीनाग, 2 इंपॉर्टेंट झीलें हैं। शेषनाग और वेरीनाग, ये जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित झीलें हैं। और जास्कर पर्वत श्रृंखला से एक पर नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम जास्कर पर्वत श्रृंखला से होता है। ये झेलम नदी अपने रास्ते में आगे चलकर एक घाटी का निर्माण करते हैं, उसका नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और एक झील है उसका भी निर्माण करती है, अपने रास्ते के अंदर चलती, वूलर झील। वूलर झील का निर्माण, वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा शहर है, वो स्थित है श्रीनगर। ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित शहर है, किनारे पर अवस्थित शहर। अब जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला है, इन दोनों के मध्य एक स्थित शहर है, उसका नाम है लेह। लेह है जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे कम वर्षा वाला तो लेह हो गया, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो है मासिनराम मेघालय, सबसे अधिक वर्षा वाला।
सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। मासिनराम मेघालय। और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य से एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी भी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसी अगले जो पर्वतीय भाग है उसके अगले टॉपिक को कंटिन्यू करें अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।